नमस्कार, मैं देविका पाठक परीक्षा पॉइंट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं और कारक की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध दूसरे शब्दों के साथ स्थापित हो उसे कारक कहते हैं। आसान भाषा में अगर इसे समझें तो वाक्य के साथ प्रयोग होने वाला वो शब्द जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध स्थापित हो उसे कारक कहते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वो रूप है जिसका सीधा संबंध क्रिया से है। किसी काम को करने वाला कारक यानी कि जो भी उस काम को करने में मुख्य रूप से भूमिका निभाता है उसे कारक कहते हैं। अभी हमने जाना कि कारक किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे कारक की परिभाषा क्या होती है। अगर हम कारक को परिभाषित करें यानी कि कारक को परिभाषा के रूप में समझें तो कारक का मतलब होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी जो भी किसी क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाता है उसे हम कारक कहते हैं। अब हम बात करेंगे कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको बता दें कि कारक के मुख्य रूप से 8 प्रकार होते हैं। पहला, कर्ता कारक, जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने वाले का पता चलता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। आइए कर्ता कारक के 2 उदाहरण जानते हैं। रामू ने अपने बच्चों को पीटा। विकास ने एक सुंदर पत्र लिखा। दूसरा, कर्म कारक, वो वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। कर्म कारक के उदाहरण हैं, गोपाल ने राधा को बुलाया, रामू ने घोड़े को पानी पिलाया। तीसरा, करण कारक, वो साधन जिससे कोई क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं। जिसकी मदद से किसी काम को अंजाम दिया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक के 2 विभक्ति चिन्ह होते हैं, से और के द्वारा। करण कारक के उदाहरण हैं, बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं, पत्र को कलम से लिखा गया। चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का मतलब देना होता है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो उसे स्थान पर संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए और को है। संप्रदान कारक के उदाहरण हैं, माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई, विकास ने तुषार को गाड़ी दी। 5वां है अपदान कारक। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं 2 चीज़ों के अलग होने का बोध होता है तब उस स्थान पर अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है। से चिन्ह करण कारक का भी होता है लेकिन वहाँ इसका अर्थ साधन से होता है। यहाँ से का अर्थ है किसी चीज़ से अलग होने को दर्शाता है। अपादान कारक के उदाहरण हैं, सुरेश छत से गिर गया, सांप बिल से बाहर निकला। 6ठा, संबंध कारक। इस कारक के नाम से ही पता चल रहा है कि यह किन्हीं वस्तुओं में संबंध को दर्शाता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के कई विभक्ति चिन्ह होते हैं जैसे का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। संबंध कारक के उदाहरण हैं, वह राम का बेटा है, यह सुरेश की बहन है। 7वां है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का मतलब है आश्रय। संज्ञा का वो रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में और पर होते हैं। अधिकरण कारक का उदाहरण है, वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है, वह पहाड़ों के बीच में है। 8वां है संबोधन कारक। ये संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप है जिससे किसी को बुलाने
पुकारने या बोलने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह अरे, हे, ओ, ए होते हैं। संबोधन कारक का उदाहरण है, हे राम बहुत बुरा हुआ, अरे भाई तुम तो बहुत दिनों में आए। अब हम जानेंगे कारक का इंग्लिश में परिभाषा मतलब डेफिनेशन। The position of a noun or pronoun which explains its relation with the verb in the sentences is called a factor। ये सभी जानकारी आप हमारे आर्टिकल के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। हमने आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। इसी तरह की जानकारी आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।